इफ़ इट इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, और आप अगर आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, क्योंकि यहाँ तक अगर आप आए हो, कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं और अगर वो रेजोनेट हो रहा है तो ये यूनिवर्स की खुद की मर्ज़ी है कि ये मैसेजेस आप तक मिले, तभी तो आप इस रीडिंग तक पहुँचे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो वो अभी फ़िलहाल आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके या फिर इस रिलेशनशिप को लेके फ़िलहाल क्या चल रहा है। ईस ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट, द क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी की ना यहाँ पे शादी की बातें चल रही है। बेसिकली मुझे ये जो आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर है आपके, इनकी शादी की बातें हो रही है ऐसे लग रहा है, या फिर एंगेजमेंट हो चुकी है और समथिंग लाइक दैट। ओके, शादी से रिलेटेड कुछ आ रहा है कि ये किसी और रिलेशनशिप में बनने जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, अनस्पोकन फीलिंग्स है, वर्ड्स है, वो आपको लिटरली बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन सत्य है, ओके, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहे, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत इमोशनल हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी करते हो। और जब आपको पता चलेगा कि ये किसी और के होने जा रहे हैं, जब आपको पता चलेगा कि इनकी शादी किसी और के साथ हो रही है, ये किसी और के हमेशा के लिए होने जा रहे हैं, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। और इसी रीज़न से ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये आपसे डिटैच होने की पूरी कोशिश कर रही है। ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उनके साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश ये की जा रही है, लेकिन ये इनसे नहीं हो रहा है, इनको बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। इन्होंने ये पूरा जो डिसीजन लिया है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फैमिली के चलते लिया है। इनको ऐसे लग रहा है कि अगर मैंने आपसे शादी कर ली, या फिर अगर मैंने इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड ले लिया, तो मतलब मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, या फिर फैमिली की बदनामी होगी, लोग मेरे फैमिली को क्या कहेंगे, और ये बस ये सोच के कि मेरे वजह से मेरी फैमिली परेशान ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए और सिर्फ इसलिए ही ये आपसे दूर भाग रहे हैं, आपसे दूर जाने का फ़ैसला कर रहे हैं। ओके, क्या ये शादी, ये दूसरे किसी और से शादी करके क्या ये खुश है? तो बिल्कुल भी नहीं। या फिर शादी करने जा रहे तो क्या ये खुश है? बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अभी इनके हालात देखे जाए तो फ़िलहाल कुछ इस तरह से है कि सहा भी नहीं जा रहा है और उनसे बोला भी नहीं जा रहा है। ओके, खुद से ही जैसे कि डिटैच हो गया है, खुद से भी अभी इनकी नहीं बन रही है, क्योंकि जो ये चाहते हैं उसके लिए वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहे, खुद के दिल के लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहे। उनको पता है कि मेरी खुशी किस चीज़ में है, लेकिन ये कहीं पे भी आपके लिए या फिर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, और इसी का दर्द इनको हो रहा है, और इसी के कारण वो आपसे दूर भाग रहे हैं, या फिर आपको वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। इनको पता है कि अगर ये आपके सामने अगर अपना दिल का हाल बयां करेंगे, ये अगर बता देंगे आपको कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो आप टूट जाओगे, और इनको आपकी चिंता बहुत ज़्यादा हो रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल है ना, एटलीस्ट ये बिना बात करे आप उनके साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हो, या फिर आप भूलने की एटलीस्ट कोशिश तो करोगे, क्योंकि नाराज़ होगे तो
आप उनसे डिटैच हो जाओगे, आप उनसे दूर भागने लगोगे, और ये अभी फ़िलहाल यही चाहता है कि आप उनसे डिटैच हो जाओ, आप उनसे दूर भाग भाग जाओ, क्योंकि इससे आपको तकलीफ़ कम होगी। हाँ, आपको तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ हो रही है, जस्ट बिकॉज़ आपका पर्सन आपसे दूर जा रहा है, ओके। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि वो भी मुझसे उतना ही ज़्यादा प्यार कर रहा है, और जस्ट बिकॉज़ ऑफ फैमिली हमको दूर जाना पड़ रहा है, तब शायद आप उनको फ़ोर्स करोगे कि कुछ भी करो लेकिन हम शादी करते हैं, या फिर शायद आप उनको ये बोलोगे कि चाहे तुम शादी भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और ये आपसे नहीं चाहते ये सारी चीज़ें, ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी को स्पॉइल करें, क्योंकि इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये इस तरह से सोच रहे हैं कि इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है, और जहाँ पे फ्यूचर ही नहीं है वहाँ पे वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए वेट करो। तो अगर आप उनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि ये आपको चीट कर रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये आपको बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहा है। तो और देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। आपसे भागने की कोशिश हो रही है, और सिर्फ अपने करियर का फ़ायदा लिया जा रहा है आपसे दूर भागने के लिए। ये अभी फ़िलहाल ओवर टाइम कर रहे होंगे, अगर ये पढ़ रहे हैं तो फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में अपना ध्यान दे रहे हैं। हालांकि इनका ध्यान कहीं पे भी नहीं लग रहा है, ओके। आपके बिना इनका ध्यान कहीं पे भी नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया अपने आप को, कोई क्लासेस लगा लिए, कोई कोर्सेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि जिससे कि ये बिज़ी रहे और आपकी याद ना आए। लेकिन आपकी याद हर पल इनके साथ है, क्योंकि जो बॉन्ड आपके साथ फील हो रहा है वो बॉन्ड उनको किसी और के साथ फील नहीं होता। यू कंप्लीट देम, ये कुछ डिवाइन कनेक्शन है, ओके। आपके साथ होने से सब सही हो जाता है, एक बैलेंस बना रहता है, आपके साथ होने से एक बैलेंस बना रहता है। इनको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ तुम्हारे साथ होने से ही सारी चीज़ें है ना बस सॉल्व हो जाते हैं। इनके हाथ में या फिर आपके हाथ में एमेथिस्ट का ब्रेसलेट हो सकता है, या फिर 7 चक्रा ब्रेसलेट्स हो सकते हैं, किसी ग्रहों की हीरा हो गया, या फिर किसी ग्रहों की अंगूठी है इनके हाथ में। आप पन्ना पहन, एमराल्ड आप पहन रहे हो सकते हैं। पता है आपने उनका तब साथ दिया था जब इनके हालात काफ़ी बुरे थे, ओके। आपने उनका तब साथ दिया था जब ये खुद से भी नाराज़ थे। इनको ऐसे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं लिटरली सब कुछ बेकार है, मतलब लिटरली एक सुसाइडल थॉट्स आना, और ये सब इनके लाइफ में जब हो रहा था, ज़िंदगी पूरी तहस नहस होके रखी थी, तब आप इनके लिए एक एंजल बन के इनकी लाइफ में एंट्री करी है, या फिर इनकी इस फेस में ही आपने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, कि जो एक एंजल की तरह था। ऐसे पर्सन का आपके इनके लाइफ में होना इज़ लाइक ब्लेसिंग टू देम। वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं ना तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहता हूँ, मैं अपने दिल की बात सुनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता हमेशा के लिए ही हम दोनों साथ रहे, क्योंकि ये बॉन्ड उस थर्ड पर्सन के साथ नहीं फील कर पा रहे। और इनको ऐसे लग रहा है कि अगर आपको पता चला कि ये शादी करने जा रहे हैं, या फिर थर्ड पर्सन यहाँ पे है, तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको ये लग सकता है कि शायद अभी वो आपसे मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन नहीं, ये कितनी भी कोशिशें कर ले, इनसे ये हो ही नहीं रहा है। इनका दिल बार बार आप ही को याद कर रहा है। चेहरे पे एक हंसी है, लेकिन जो मन है ना इनका रो रहा है, ओके। चेहरे पे ये दिखा कुछ रहा है कि बहुत शांत हूँ मैं बहुत
आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, लेकिन रियलिटी कुछ और है, इनके साथ कुछ और हो रहा है और ये दिखा कुछ और रहा है। तो यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बस और बस हालात के मारे ये आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए हैं कि जो इनके खुद के मन के खिलाफ है। ओके, सब चीज़ें सही भी करना चाहे तो भी इनको अभी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ, किस तरह से सब सॉर्ट आउट करूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पे इस सिचुएशन में मैसेजेस क्या है। आपको एक बैलेंस करना है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, जो बॉन्ड आपको फील हो रहा है ना, तो वहाँ पे वो बॉन्ड है, जिस तरह से बॉन्ड आपको फील हो रहा है उस तरह से वही बॉन्ड आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल सोच रहे हो कि सिर्फ शादी होने से रिश्ता सही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी उनसे ही हो तो ये रिश्ता सही है, और अगर शादी नहीं हुई तो इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, या फिर ये रिश्ता बिना मतलब का था, फिजूल था, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ऑलरेडी ये मैरिड है या फिर आप मैरिड है और फिर भी एक बॉन्ड फील हो रहा है, तो इट डजेंट मीन कि यहाँ पे कुछ पाप है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था जो कि यहाँ पे क्लियर एक बॉन्ड को बता रहा है कि ये बॉन्ड है ना, ये मतलब किसी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर आप गिल्ट में जा रहे हो, ओके, तो सबसे पहले आपको गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और कभी कभी स्पिरिचुअल कनेक्शंस हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये आपको कहीं ना कहीं एक बनाने के लिए आते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग आप जो पहले थे शायद आप अभी नहीं होंगे, आप एक बेहतर इंसान बन गए हो। तो इस कनेक्शन का कोई नाम नहीं है, या फिर कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आप सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये बॉन्ड क्यों है, क्यों मैं इस पर्सन से इतना प्यार करता हूँ जिसने मुझे इतना हर्ट किया है। लेकिन आपको ये बात एक्सेप्ट करके चलनी है कि कुछ रिश्ते, कुछ नाते ऐसे ही होते हैं। ओके, अगर आप अपने आप को ऐसे पानी में देख रहे हो और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि शायद मैं कहीं पे तो कम पड़ गई, शायद मैं अपना प्यार नहीं दे पाई, या फिर शायद सामने वाला पर्सन मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था, तो अगर आप ये सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ओके, आप बिल्कुल सही हो, और ये आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल मानते हैं। उल्टा आपसे डिस्कनेक्ट होके इनको ऐसे लग रहा है मैं खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, मैं इस दुनिया से ही डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, इस तरह से इनको फीलिंग्स आ रही है। तो आप बिल्कुल सही है। ओके, इट इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको कहा जा रहा है कि आपको हील होना है अभी, क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, लाइफ में बहुत कुछ आगे चल के बहुत कुछ अच्छा होगा, तो लुक एट द बिगर पिक्चर। शायद ये शादी होके आप खुश नहीं रहोगे, ये भी हो सकता है। तो लुक एट द पॉसिबिलिटीज़ की जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, तो ये ऐसे ही होना था और उसको एक्सेप्ट करके चलो। जो आप दोनों ने अच्छे मोमेंट्स बिताया, अच्छे पल साथ में बिताया, उसको अपनी एक अच्छी मेमोरीज़ में ऐड करो। यहाँ पे इस तरह से नहीं सोचना है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ ऐसे हुआ क्योंकि ये होना था, लेकिन कहीं पे भी आपको चीट नहीं हुआ है, कहीं पे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुआ है कि आपको चीट किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी आपको चीट नहीं किया जा रहा है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा था, एंड अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ और इसका रीज़न क्या है, क्यों हम दोनों मिले, क्यों ये सब स्टार्ट हो गया। लेकिन आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि जो है सो है, उसको आप अभी नहीं चेंज कर सकते। आपको एक्सेप्ट करना है कि एटलीस्ट ये रिश्ता 2 महीने के लिए था, 2 साल के लिए था, या फिर 20 साल के लिए था, जैसा भी था, जितना भी था, इस रिश्ते ने आपको कई सारी खुशियाँ दी है। तो जस्ट एक निगेटिव साइड को अगर आप इग्नोर करोगे तो इस
रिश्ते की अच्छी साइड ये है कि आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, करते थे और करते रहेंगे, लेकिन हालात के आगे हमको कई बार एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस वही हो रहा है, तो जस्ट एक्सेप्ट करो एंड जस्ट गो विद द फ्लो। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।